में नाराजगी है और जो हालात हैं उसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम आपके पास अभी फिलहाल लौटेंगे, विष्णु आपके पास भी लौटेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होने वाला है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत का अभियान होगा। इसे लेकर सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये ऐतिहासिक यात्रा जो प्रारंभ हो रही है, इसका महत्व पूरा मुल्क समझ रहा है। और राहुल गांधी जी ने जिस रूप में ये निर्णय किया, भारत जोड़ो, उदयपुर डिक्लेरेशन के आधार पर सोनिया जी के सानिध्य में ये निर्णय हुआ। और आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, तो ये क्यों नौबत आई, इसके मर्म को समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार का माहौल बना देश के अंदर, ऐसा माहौल आजादी के बाद में पहली बार बना है, जहाँ नफरत, तनाव, हिंसा का माहौल है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर के। हम प्रधानमंत्री जी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको चाहिए कि आप ये अपील करें देशवासियों से कि देश पूरे में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना होनी चाहिए। तो ये सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप। और अब चलिए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं हमारे सहयोगी अरबाज के साथ, जो हमें मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर जो रेड हुई है उसको लेकर जानकारी दे रहे थे। अरबाज, क्या कुछ जानकारी आपके पास? राजेंद्र यादव जी से माफ कीजिएगा, आपने बात की है कई ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। देखिए, मंत्री जो राजेंद्र यादव हैं वो अभी बहुत इस पूरे मामले को लेकर के नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं, किसी तरह की कोई परेशानी का मामला नहीं है। वो इस बात को लेकर के भी तैयार हैं कि जो भी जांच या सर्वे या जो टाइम लगाना है इनकम टैक्स को लगाएं, पूरी तरह से जांच करें, सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ में। उन्होंने कहा है कि उनके बेटों ने पूरा रिकॉर्ड इनकम टैक्स के सामने रख दिया है। 6 घंटे करीब जांच हो चुका है। 6 ठिकानों पर जो है जांच चल रही है, लगातार जारी है। उनका कहना है कि जितने भी हमारे प्रतिष्ठान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो मामला निकालेगा इनकम टैक्स, उसकी जानकारी अभी इन्हें भी नहीं। उन्होंने कहा है कि जब तक ये पूरा जो है कार्रवाई नहीं हो जाती है सीजर की और सारी चीजों की, सर्वे की, जब तक कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि शाम तक वो शायद कुछ आउटकम आएगा जिसमें पता चलेगा किस खामी के तहत इनको जो है यहां पर कार्रवाई करनी पड़ी। और जो कार्रवाई में जो एलिगेशन है, मंत्री के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वो कहां तक है। उन्होंने कहा कि मेरी जो राजनीतिक छवि है राजस्थान के अंदर पूरी तरह से पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उसको लेकर के लोगों में नाराजगी, जिसके तहत इस तरह की एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं जो पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर मंत्री जो खुद हैं बाकायदा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, अपनी बातचीत रख रहे हैं। और जो पक्ष है उन्होंने अपना अलग अलग तरीके से रखा है। और पक्ष रखने के बाद में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी कार्रवाई करनी है इनकम टैक्स को, वो लोग कर लें। 6 घंटे के बजाय 12 घंटे कार्रवाई कर लें। हर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और इनकम टैक्स को पूरा सपोर्ट इनका परिवार जो है वो कर रहे हैं। इनके बेटों से लगातार ये फोन करके अपडेट ले रहे हैं कि क्या स्थिति है, किसी को खाना खाने दिया या नहीं, पानी पीने दिया या नहीं, नाश्ता कराया या नहीं। तो ये इन चीज़ों का अपडेट भी ले रहे हैं। ये स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर बनी हुई है। इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो मंत्री राजेंद्र यादव है, उन्होंने अपने सरकारी बंगले पर सिविल लाइन्स में ये मौजूद हैं फिलहाल। गृह राज्य मंत्री खुद तो, हालांकि पुलिस का बड़ा कड़ा बंदोबस्त है, बाहर जो है सुरक्षा काफी टाइट की हुई है। ऐसे में जो लोग हैं मीडिया वाले, उनको भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचने दिया जा रहा है। लेकिन जो बात है उन्होंने रखी है मीडिया से, अपनी सीधे तौर पे कहा है कि जो भी इनकम टैक्स की कार्रवाई है वो जारी है। और आगे भी अगर इनकम टैक्स किसी तरह का सहयोग चाहेगा इनसे, तो वो उसके लिए तैयार है। और जो आक्षेप इनका किया है कि जो राजनीतिक द्वेषता का उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें इशारा दिया है, कहा है कि भाई ये आप लोग इनकम टैक्स से जाकर के सवाल पूछें कि इनकम टैक्स को ऐसी क्या जल्दबाजी आ गई है, ऐसा क्या कारण आ गया कि उन्हें एक साथ जो है इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि इनकम टैक्स के अपने अलग कारण होंगे, उन्होंने बिना किसी पुख्ता आधार के 6 प्रतिष्ठानों पर इतनी लंबी कार्रवाई नहीं की होगी। लेकिन चलिए अरबाज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। दीपांकर, उधम सिंह नगर में जो रेड चल रही है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कब तक चलने वाली है ये रेड? भाई पैच कर देना। चलिए चलते हैं हमारे सहयोगी अरबाज के पास। अरबाज, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि जो सीधे तौर पर इनका कहना है, हालांकि मीडिया से भी काफी रुष्ट नजर आए यहाँ पर मंत्री जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई आप लोग मेरा पक्ष तो जानने आ गए, लेकिन जो इनकम टैक्स से भी तो बात करो, कोई ये पूछो तो सही उनसे कि भाई आपने कार्रवाई किस आधार पर की है, क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इनकम टैक्स की कार्रवाई की शैली है, उसके तहत जब तक ये सीजर की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक वो सारे खाते, सारे जो स्टॉक हैं, सारी चीजें जांच नहीं लेते, तब तक हम इस चीज में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद में हम भी पूछेंगे कि आखिरकार ये कार्रवाई क्यों की गई, इसमें कौन सी कमी जो है वो पकड़ी गई है, कौन सी खामी जो है वो पकड़ी गई है। क्योंकि लगातार सुबह से मंत्री जो हैं मीडिया के सवालों को और बातों को टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मीडिया को एंट्री दी, अंदर बातचीत की है और सीधे तौर पर यह कहा है कि इनकम टैक्स ने जो कार्रवाई की है हम उसमें पूरा जो भी कॉपरेट करना है वो करेंगे। और इसमें जो बाकायदा इनकी बातचीत हुई है, अपने सरकार में जो भी बड़े जिम्मेदार यहाँ पर मंत्री हैं उनसे, मुख्यमंत्री को भी मैसेज गया है कि दीपांकर के पास चलते, जो हमारे साथ सीधा देहरादून से लाइव है। दीपांकर, क्या कुछ जानकारी है आईटी की इस रेट के बारे में, कब तक चलने वाली है ये पूरी कार्रवाई? बिल्कुल अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इनकम टैक्स की रेड कब तक चलेगी, लेकिन आज सुबह करीब 8:15 बजे रेड शुरू हुई है। और राजेंद्र यादव जो राजस्थान सरकार में मिनिस्टर हैं, उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से रहा है। जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के प्रभारी थे इस सीट पर, वो लोकसभा नैनीताल और उधम सिंह नगर सीट पर। और उनके भाई विजय यादव के यहाँ उनकी फ्लोर मिल पर और दूसरे ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड इस वक्त चल रही है। रेड कब तक चलेगी फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सूचनाएं अभी तक आई है कि इनकम टैक्स की टीम उनके वहां जो अलग अलग ठिकाने, चाहे फ्लोर मिल हो या दूसरे ठिकानों, वहां पर मौजूद है। और अलग देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह इस वक्त इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, उसमें किच्छा की वो फ्लोर मिल भी है जो राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव की है। जी दीपांकर, ये जो रेड जारी है ये मतलब इसमें और कितने लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, क्या कुछ इस बारे में जानकारी है? कई बड़े नाम और इसमें शामिल हो सकते हैं जिन पर गाज गिर सकती है। फिलहाल अभी तक, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सरकार में मंत्री है वहां पर राजेंद्र यादव। हालांकि यह भी बात साफ है कि उत्तराखंड के भी कई कांग्रेस नेताओं के करीबी राजेंद्र यादव बताए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इनकम टैक्स की टीम काम कर रही है, उनके भाई विजय यादव के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी है, फ्लोर मिल पर छापेमारी है और किच्छा में जो दूसरे और ठिकाने वहां पर जो छापेमारी चल रही है, हो सकता है कि इनकम टैक्स को आने वाले वक्त में या आज की जो यहां पर रेड चल रही है उसमें और दस्तावेज मिले और भी नेता इसमें इन्वॉल्व मिले। लेकिन फिलहाल राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव का जो घर है, जो बाकी ठिकाने हैं, जो फ्लोर मिल है, वो टारगेट पर है। जी दीपांकर, फैक्ट्री के दरवाजे बंद हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है आईटी की इस रेड में, और कई सारी जगहों पे आईटी की जो रेड है वो जारी है। कब क्या कह सकते हैं कि ये जो कार्रवाई है ये और अभी कितनी लंबी चल सकती है, या फिर इसमें और क्या कुछ खुलासा हो सकता है, क्या कुछ अपडेट अभी तक इस कार्रवाई में हुआ? बिल्कुल जी, इनकम टैक्स की रेड कब तक चलेगी और कितनी देर चलेगी फिलहाल कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जब जी इनकम टैक्स की रेड होती है वो इनकम टैक्स के अधिकारियों पर तब तक निर्भर करता है जब तक उन्हें पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाते, जो चीजें इनकम टैक्स देखना चाहता है वो जब तक उन्हें नहीं मिल जाते। और राजेंद्र यादव के भाई ने क्या कोई संपत्ति बनाई है, कहीं पर कोई पैसे का इधर उधर हुआ है, क्या पैसे से पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि राजेंद्र यादव इस समय राजस्थान सरकार में मिनिस्टर है, उच्च शिक्षा मंत्री है। ऐसे में चाहे उत्तराखंड से उनका कनेक्शन हो, यहां पर भी इनकम टैक्स देखना चाहता है कि क्या यहां पर फंड से कोई फंड का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। राजेंद्र यादव के भाई ने क्या उनके पद से रहते हुए या उनके पद का लाभ उठाते हुए कहीं कोई पैसा बनाया। तो इनकम टैक्स फिलहाल टीम ने रेड की है, सभी ठिकानों को फिलहाल सील किया गया है, किसी के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और जब तक इनकम टैक्स के अधिकारियों को पूरे डॉक्यूमेंट्स या पूरी जांच उनकी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक यह कार्रवाई चलती रहेगी किच्छा में। चलिए दीपांकर, आपको यही रुकेंगे।